हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर पर हार्दिक स्वागत। मैं शांतनु सर आपको क्लास 10th की साइंस पढ़ाने जा रहे हैं। साइंस में एक चैप्टर है जिसका नाम है लाइट, हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं, फिजिक्स में आता है। मेरा एक वीडियो और है लाइट पे वीडियो एक बना है पिछला पिछला वीडियो मेरा, लेकिन वो थोड़ा सा उसमें एनसीईआरटी को मैंने कंक्लूड नहीं किया था। लेकिन ये जो वीडियो है प्रॉपर एनसीईआरटी पे है और प्रॉपर सीबीएसई पे है, तो आप इसको ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िए, ठीक है। सबसे पहले हम लाइट की बात करें तो लाइट क्या है। लाइट की वजह से हम देख पाते हैं चीज़ों को, महसूस कर पाते हैं। लाइट से हम क्यों देख पाते हैं चीज़ों को, उसका मुख्य मुख्य कारण यही हो सकता है नहीं मतलब होता है। जैसे जहाँ से भी लाइट आती है वहाँ की चीज़ें मुझे दिखती हैं। अगर बल्ब से लाइट आ रही है तो बल्ब मुझे दिखता है, अगर दीवार से लाइट आ रही है तो दीवार मुझे दिखती है, फैन से लाइट आ रही है तो फैन मुझे दिखता है। तो जहाँ से लाइट आएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद, जैसे कि अगर कहीं से लाइट आ रही होगी, वहाँ पे गई, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो मेरे आंखों में आ रही है तो वो मुझे दिख रही है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो है वो ये हमें देखने के लिए एक्टिव करता है। तो कोई भी चीज़ मुझे अगर दिखाई दे रही है तो उसका रीज़न यही हो सकता है, रीज़न यही है कि वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में आ रही है। जैसे कि अगर मुझे आप दिख रहे हैं तो उसका सीधा सीधा कारण है कि आपके पास लाइट कहीं से गई होगी, वहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर मेरे आंखों में आई, तो फिर आप मुझे देख रहे हैं। तो लाइट जहाँ से भी रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों में आएगी, मुझे वहीं की चीज़ें दिखाई देंगी और चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक दीवार है, तो दीवार के पीछे की चीज़ें मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं। क्यों? उसका कारण ये है कि वहाँ पे लाइट है, लेकिन वहाँ से लाइट आ नहीं रही है मेरी आँखों में, इस वजह से वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अगर यहाँ की सभी इस रूम में जो भी चीज़ें हैं, चाहे बोर्ड हो, कॉपी हो, बुक हो, टेबल हो, बेंच हो, कैमरा हो, कुछ भी हो, अगर मुझे वो दिख रहा है तो उसका रीज़न यही है कि वहाँ से लाइट कहाँ आ रही है, मेरे आँखों में आ रही है, तभी वो मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर कोई चीज़ मुझे देखना है तो यह ज़रूरी है कि लाइट वहाँ से मेरी आँखों में आए। अगर वो लाइट मेरी आँखों में नहीं आएगी तो वो चीज़ मुझे नहीं दिखेगी। जैसे कि अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिएगा, जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो अगर कल को यहाँ पे दीवार होगी तो इस दीवार के पीछे की चीज़ मुझे दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइट तो होगा, पर ये लाइट ऐसा नहीं कि घूम के यहाँ पे आ जाए। जैसे अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर यहाँ पे कोई खड़ा व्यक्ति है तो इसको कोई भी चीज़ तभी दिखाई देगा, जो अगर ये दीवार तभी दिखाई देगा जब दीवार से लाइट आएगी। अगर ये यहाँ पे फैन लटका हुआ है, अगर फैन है तो ये फैन तभी दिखाई देगा जब फैन से लाइट हमारे आंखों में जाएगी। यहाँ पर भी एक फैन है, मान लीजिए यहाँ पर भी एक फैन है, लेकिन ये फैन दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहाँ से लाइट यहाँ आना तो चाहती है, पर ये दीवार उसको रोक के रखी है। लेकिन लाइट ऐसे घूम के तो नहीं आएगी मेरी आंखों में, क्योंकि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन। तो यही कारण है कि मुझे पीछे की चीज़ें दिखाई नहीं देती, या फिर किसी उस तरफ की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। उसका रीज़न यही है कि लाइट बेंड होके नहीं चलती है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, उसका स्ट्रेट पाथ होता है। इसलिए हम जो भी हमारे सामने चीज़ें होती हैं वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर सीधे मेरे आंखों में आती हैं और वो मुझे चीज़ दिखाई देती है। देखने का सिर्फ यही एक रीज़न है और कोई भी रीज़न नहीं है। इसीलिए हम लाइट का उपयोग करते हैं देखने के लिए। और जैसे रात होता है तो रात में मुझे चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, उसका रीज़न यही है कि लाइट मौजूद नहीं है। अगर लाइट मौजूद होगा तो मुझे दिखाई देगा, अगर लाइट मौजूद नहीं है तो दिखाई नहीं देगा। जैसे मैंने रात में अंधेरा हो गया यहाँ पे और मैंने टार्च जलाया, तो टार्च जहाँ जलाएंगे तो वहाँ से लाइट गई और वहाँ से टकराने के बाद लाइट मेरी आंखों में आएगी, तब हम उस चीज़ को देख पाएंगे। अगर ये कि हम दीवार लगा दे या पेपर लगा दे, कुछ ओपेक ऑब्जेक्ट लगा दे, ओपेक कोई ऑब्जेक्ट है वहाँ पे मैंने आंखों के सामने रख दिया, तो क्या मुझे उधर की चीज़ें फिर दिखाई देंगी जहाँ पे मैंने टॉर्च जलाया है? नहीं दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि बीच में एक ओपेक ऑब्जेक्ट आ गया है जो लाइट को आने नहीं दे रहा है मेरे आंखों में, इसलिए वो चीज़ मुझे दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर लाइट का डेफिनेशन देखा जाए तो लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक एनर्जी का रूप है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि लाइट से हमें हीट भी तो मिलती है। अगर धूप है कहीं बाहर, अगर हम बाहर धूप में खड़े हैं तो देखते हैं कि धूप में अगर खड़े रहते हैं तो मेरे हाथ गर्म हो जाते हैं, शरीर गर्म हो जाती है। अगर कोई वेजल है, बर्तन है, अगर उसको रख देंगे तो वो गर्म हो जाता है, पानी रखेंगे तो पानी भी गर्म हो जाता है धूप में। तो गर्म क्यों जाता है? क्यों? क्योंकि लाइट जो है उसमें क्या होती है? एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है। तो इस वजह से हम लाइट को कह सकते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी।
लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो हीट भी हो सकता है और भी कुछ भी हो सकता है। तो हम ये कह के मान के चलेंगे कि लाइट क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सीधा सीधा इतना कहेंगे, ठीक है। और लाइट हमें हेल्प करता है चीज़ों को देखने के लिए, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक देखें तो दूसरा टॉपिक है ये एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी जैसे जैसे टॉपिक दी गई है बुक में वैसे वैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, वैसे वैसे एकदम चलूंगा, वही डेफिनेशन लूंगा, वही एग्जाम्पल लूंगा, सारी चीज़ें वही लूंगा, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी में है वैसे ही एकदम प्रॉपर एनसीईआरटी चलने वाली है यहाँ पे, कोई भी बाहर से चीज़ें कुछ नहीं इन्वॉल्व होगा, ठीक है। बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जहां भी लाइट गई वहां पे फिर टकराने के बाद फिर वापस उसी मीडियम में आ जाती है, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे बता रहे हैं आपको, जैसे ये मान लीजिए कोई मिरर है, कुछ भी है, मिरर है या कोई पॉलिश सरफेस है, ये मैं नीचे ये अंडरलाइनिंग जो कर रहा हूँ इसका मतलब ये हुआ कि जो भी लाइट है वो लाइट कभी भी ऐसे आई तो ये अंदर की तरफ ऐसे ऐसे नहीं जाएगी, ध्यान रखिएगा इस बात को। हम लाइट आई और वो रिफ्लेक्ट होके चली गई, ठीक है। तो ये जो लाइट आई और रिफ्लेक्ट होके चली गई इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें लाइट इंटर करके इस तरफ नहीं आई है, किधर, इस तरफ नहीं आई है। अगर इस तरफ आ जाएगी लाइट तो फिर ये गलत हो जाएगा, तब ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, लाइट जिस मीडियम से आ रही है टकराने के बाद फिर वापस उसी मीडियम में चली जाए, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस बात का ध्यान रखेंगे ये जो लाइट आ रही है इसका एक नाम है, इसका नाम हम रखेंगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या रखेंगे, इंसिडेंट रे। तो जो लाइट आती है उसका नाम इंसिडेंट रखेंगे और जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर जा रही है उसका नाम क्या रखेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। क्योंकि ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर जा रही है तो इसलिए इसका नाम रखेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो दो प्रकार लाइट लाइट जो आई, एक इंसिडेंट लाइट आई और एक रिफ्लेक्टेड लाइट, दोनों मतलब एक लाइट आई और फिर टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई। तो जो आती हुई लाइट है उसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट लाइट। और जो चली गई टकराने के बाद उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। यहाँ पे एक बीच में नॉर्मल भी होता है, वो नॉर्मल होता है मतलब कि ऐसा नहीं कि होता है, ये हम अपने सुविधा के लिए एक काल्पनिक लाइन मान लेते हैं बीचों बीच। इसके ठीक बीचों बीच में हम एक लाइन एज्यूम कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं कि एक लाइन होगी, इसी लाइन के हिसाब से ये आ रहा होगा कुछ एंगल पे और कुछ एंगल पे जा रहा होगा। खैर ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम पढ़ेंगे, अभी यहाँ समझने की जरूरत नहीं है। अभी आपको बस इतना समझना है कि ये क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब लाइट आई और फिर टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होके चली गई, ठीक है। बस इतना ही समझना है। और ये कोई पॉलिश सरफेस है जो नीचे की तरफ क्या किया गया है, पॉलिश किया गया, ठीक है। ये पॉलिश इसलिए किया जाता है कि ताकि जब लाइट आए तो एंटर न कर जाए अंदर की तरफ। जैसे कि अगर मैं कोई एक पेपर ट्रांसपेरेंट वो ले लूँ, कोई भी कांच ले लूँ, जैसे चश्मा होता है, चश्मा, तो चश्मा अगर हम पहनते हैं तो चश्मे में से लाइट इस पार से उस पार आती है ना, तो वो वहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होता है क्योंकि चश्मे में लाइट आई और घुस के इस पार से उस पार निकल गई। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, लाइट आई, जितनी लाइट आई थी सारी की सारी रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में वापस चली गई, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक बार इसे आप ध्यान से देख लीजिए, अब आगे बढ़े। लॉ इसमें है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक्चुअली इसका एग्जैक्ट टॉपिक नेम है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उसके कुछ नियम है, उस नियम को समझ लेना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि सारा जो नियम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या फिर जो भी हम आगे पढ़ेंगे इसी पे पढ़ने वाले हैं, इसी पे बेस्ड है। तो इस नियम को पहले समझ लेना बहुत जरूरी है, समझ लेते हैं, आइए। जैसे मैंने कहा कि एक सरफेस है और इस सरफेस को क्या करेंगे हम लोग, पॉलिश करेंगे। क्या करने वाले हैं, पॉलिश कर देंगे। इसका पॉलिश करने का उद्देश्य ये है कि ताकि लाइट आए तो इस पार से उस पार ना चली जाए, ध्यान रखिएगा, ये पॉलिश है। अच्छा, शीशा देखें, जो हम लोग शीशा यूज करते हैं मिरर वगैरह, तो पीछे की तरफ कोई ना कोई पॉलिश किया रहता है, रेड रंग का या ग्रीन रंग का, किसी भी रंग का। वो पॉलिश इसलिए किया जाता है कि ताकि अगर लाइट इस पार से उस पार चली जाएगी तो फिर मेरा फेस दिखेगा नहीं मिरर में, तो इसलिए पीछे पॉलिश किया जाता है। वैसे यहाँ पे पॉलिश किया गया है ताकि लाइट आए तो इस तरफ ना निकल जाए, वो रिफ्लेक्ट होकर चली जाए। तो इसको हम मिरर कह लें या फिर पॉलिश सरफेस कह लें, बात एक ही है, ठीक है। मान लीजिए मिरर है, प्लेन मिरर, इसको हम कहेंगे प्लेन मिरर। ये स्मूथ होना चाहिए, एकदम स्मूथ रहना चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग। और लाइट जब आएगी ऐसे और फिर वापस से ऐसे चली जाएगी, चली गई, इसको बोलते हैं इंसिडेंट। जैसा पिछले पिछले
देखा मैंने यहाँ पे बताया ना आपको, ये क्या है, इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। ऐसा ही यहाँ पे भी होगा, इंसिडेंट रे और ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इंसिडेंट वो रे होती हैं जो आती हुई हैं, और रिफ्लेक्टेड वो जो टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई, उन्हें क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और एक बात और, कि हम यहाँ पे एक एज्यूम करेंगे नॉर्मल, एक नॉर्मल एज्यूम करने वाले हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम नॉर्मल जो एज्यूम करते हैं, ये इसलिए एज्यूम करते हैं, होता नहीं है। जैसे कि नॉर्मल अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, वहां से लाइट आ रही है कहीं से, आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट टकरा के चली गई, तो बीच में कुछ आपको दिखा नहीं है। लेकिन मैं एक मान के चलूंगा बीच में एक नॉर्मल है, जो कहीं से लाइट आ रही होगी और रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से जा रही होगी। तो ये बीच में हम एज्यूम करेंगे, खुद से एज्यूम करेंगे कि एक नॉर्मल है। उसका उद्देश्य यह है ताकि हम बता सकें कि जो जिस एंगल से लाइट आ रही है, जिस एंगल से आ रही है, मान लीजिए अगर ये एंगल आई से आ रही है, तो ये जो जाएगी रिफ्लेक्टेड एंगल, वो रिफ्लेक्टेड एंगल भी आर से जाएगी, और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे, बात को समझिएगा। मैं कह रहा हूं कि लाइट जो है, ध्यान से देखिएगा, जो लाइट है जिस एंगल से आएगी, ये मान लीजिए कोई नॉर्मल है, और ये इंसिडेंट रे है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो जिस एंगल से ये आ रही है, अगर एंगल आई से आ रही है और ये एंगल आर से जा रही है, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होना चाहिए। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। मतलब जहां भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, मतलब जहां पे भी रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, वहां पे ये लॉ फॉलो हो रहा होगा कि मतलब जिस एंगल से आ रही है लाइट, जिस नॉर्मल बीच में है, ये नॉर्मल, नॉर्मल से जिस एंगल पे ये बन रहा है एंगल, सॉरी, नॉर्मल से ये जो इंसिडेंट एंगल है, ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है, ये रिफ्लेक्टेड होने के बाद जो एंगल बनाएगा, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे क्या है, जो एंगल आई है और जो एंगल आ रहा है, ये क्या है, आपस में बराबर है। एंगल जो आई है वो बराबर है किसके, एंगल आर के। ये पहला लॉ है। ठीक, इसको मिटा देते हैं। तो जो जितने भी एंगल से लाइट आएगी, उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पहला लॉ है। दूसरा लॉ क्या है, ये पहला लॉ है। ठीक है, ये हमारा पहला लॉ है। देखिए पहले लॉ को यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा है, द एंगल ऑफ, सॉरी, द एंगल ऑफ, ध्यान से देखिएगा, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कह रहा है कि जो एंगल है इंसिडेंट का जो एंगल है, ये जो इंसिडेंट है इसका जो एंगल है, इज इक्वल टू द, ये इक्वल है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो रिफ्लेक्शन है इसके एंगल के बराबर है, मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये पहला लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये आप ये लाइन लिखेंगे, ध्यान देंगे, एनसीईआरटी का जो लाइन है हम उसे यूज करेंगे, एनसीईआरटी का जो लाइन है हम उसे यूज करेंगे प्रॉपर। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, यहाँ पे ये जो फिगर है, और ये जो डायग्राम है, मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ इसलिए कि आपको ये समझ में आए कि, ठीक है, बड़ा इसलिए कर रहा हूँ, आप इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, ये लाइन नोट करेंगे, ये ऊपर का लाइन नोट नहीं करेंगे बिल्कुल, ये आपको नोट नहीं करना है। और आपको बस ये लिखना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसमें पहला फिगर बनाएंगे, फिगर बनाने के बाद ये पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे, और पॉइंट लिखने के बाद लास्ट में क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक, फिर उसके बाद ये दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि द इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट रे है, और इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब ये कह रहा है कि जो इंसिडेंट रे, ध्यान से देखिएगा, ये जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो नॉर्मल है, तीनों एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन। ये वाला प्लेन नहीं, देखो स्कूलों में पता नहीं कहाँ कहाँ ये बताया जाता है कि ये प्लेन है, इसी प्लेन में तीनों है। नहीं, ये प्लेन नहीं है, ये प्लेन नहीं है। प्लेन ये मेरा बोर्ड है, ये जो मेरा बोर्ड है ये प्लेन है। इसी प्लेन में इंसिडेंट भी है, रिफ्लेक्टेड भी है, और नॉर्मल है। इस प्लेन की बात हो रही है, ना कि इस प्लेन की। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे ये जो प्लेन है मेरा, क्या इसी प्लेन में इंसिडेंट भी है, नॉर्मल भी है और रिफ्लेक्टेड भी है। तो मुझे प्रॉपर दिख रहा है, तो इसलिए हम ये वाला पॉइंट नोट कर लेंगे, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन।
तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। लाई करते हैं मतलब रहते हैं। कौन तीनों एक ही प्लेन में? इंसिडेंट रे एक ही प्लेन में है, नॉर्मल भी उसी प्लेन में है और रिफ्लेक्टेड रे भी उसी प्लेन में है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। आपको ये वाला नहीं बनाना है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ये नहीं बनाना है। और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये हेडिंग है, टॉपिक है, नोट करके आप फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद ये पॉइंट्स दोनों लिखेंगे, ठीक है। इसमें कुछ नहीं लिखना है, बस पहले पॉइंट में ये लाइन लिख के लास्ट में आपको लिख देना होगा, ठीक है। ये एंगल आई है, एंगल आर, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। फिगर बनाने के बाद एंगल आई इक्वल टू एंगल आर आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए फायदेमंद होगा। चलिए अब आगे बढ़ें, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। हो गया, कुछ छूट तो नहीं रहा, ठीक है। अब अच्छा एक मिनट आप नोट कर ले, मैं हट रहा हूँ, पॉज करके आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं। अब है स्फेरिकल मिरर। अब ध्यान से देखिए, अभी हमने जो मिरर पढ़ा वो प्लेन मिरर था, एक प्लेन मिरर था, यहाँ से लाइट आ रही है फिर रिफ्लेक्ट होकर चली गई, तो ये प्लेन मिरर था। अब हम अपने मिरर को चेंज करने वाले हैं। ये मिरर कैसा भी हो सकता है, तो ये मिरर दो प्रकार का है, वो दोनों कैसा है? स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे। अच्छा एक मिनट, हम आपको पिछले चीज़ों में आपको एक चीज़ दिखाना भूल गया है। ये जो फिगर है वो एनसीईआरटी में भी बना हुआ है, तो आप एक बार इसे देख लीजिए कैसा बना हुआ है, ठीक है। मैं बिल्कुल दिखाना चाहूँगा आपको। सॉरी ये नहीं है क्या? इसमें नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़े। तीसरा तीसरा क्या है? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का मतलब होता है कि ऐसा मिरर जो स्फेरिकल हो। अभी हमने जो भी मिरर पढ़ा वो कैसा मिरर था? प्लेन मिरर था। प्लेन मिरर में लाइट आ रही थी और जा रही थी। लेकिन अब जो मिरर है अब वो स्फेरिकल होने वाला है। स्फेरिकल का मतलब कुछ गोलाकार होगा। चलिए देखते हैं कैसा मिरर होगा। तो जो स्फेरिकल मिरर है वो दो प्रकार का होता है। जो स्फेरिकल मिरर होता है वो दो प्रकार का होता है। तो पहले ये समझिए ना कि स्फेरिकल जो मिरर है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्फेरिकल मिरर आया कहाँ से होगा? स्फेरिकल मिरर जाहिर सी बात है कि स्फेयर से आया होगा। नाम से सुन के ही लग रहा है कि स्फेरिकल मिरर स्फेयर से आया होगा। तो चलिए हम स्फेरिकल मिरर बनाते हैं, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर पहले स्फेयर बनाना होगा, ठीक है। स्फेयर बनाए ताकि आपको ये समझ में आए कि स्फेरिकल मिरर से हमारा स्फेरिकल कैसा बना, ठीक है, ठीक है शायद, हाँ। तो अब ध्यान से देखिए, स्फेरिकल मिरर जो है मैंने इसको क्या किया? कट कर दिया। क्या कर दिया? कट कर दिया। कहाँ से? यहाँ से ऐसे कट कर दिया और यहाँ से ऐसे कट कर दिया, ठीक। दोनों मिरर को कट कर दिया। देखिए स्फेरिकल है। अच्छा पहले ये बताइए, कट करने से पहले मुझे थोड़ा सा आपसे जानकारी ये चाहिए, बताना जरूरी है कि यहाँ पे बीच में कहीं सेंटर भी तो होगा कि नहीं होगा? अगर देखा जाए तो यहाँ पे सेंटर होगा सी। सेंटर क्या होगा? सी होगा, बिल्कुल होगा। होगा कि नहीं बताइए आप? ये सेंटर होगा और सेंटर में एक चीज, ये हमारा सी है और ये जो दूरी है इसको कहते हैं रेडियस। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आप ही बताइए, कहते हैं? तो ध्यान से देखिएगा, ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस आर है, इसको किससे डिनोट करते हैं? आर से, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इतना यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसे कहते हैं रेडियस। और ये जो इतनी डिस्टेंस है, इस पूरे डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक मिला के क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। डायमीटर को डी से डिनोट करते हैं, ठीक। और ये हमारा सेंटर है, ठीक। लेकिन मुझे समझना बस इतना है कि इसका जो सेंटर है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, हम बस आपको सेंटर समझाना चाह रहे हैं क्योंकि सेंटर से हमारा काम है। वो क्या काम है कि जो सेंटर है और ये दूरी आर है, ठीक। कल को अगर मैं इसको कट करूंगा, ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे इसको कट करूंगा मैं यहाँ से कल को ऐसे, ठीक, मैंने कट कर दिया। अब ये अलग हो गया, इसको मैंने अंदर की तरफ पॉलिश कर दिया, ठीक। और मैंने इसको बाहर की तरफ पॉलिश कर दिया, ठीक। ये पहले कभी स्फेयर था, ये पूरा स्फेयर था और इसका कुछ सेंटर था। फिर मैंने बीच से नहीं, मतलब किनारे से इसको काट दिया इधर और एक किनारे से इधर इसको काट दिया। और काटने के बाद जो ये वाला पोर्शन बचा, अगर देखा जाए ये वाला पोर्शन, तो मैं इसको अलग नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो मैं आपको दिखाता, इसको अलग अलग कर दिया जाए
तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, आप ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, और ये अंदर की तरफ मैंने पॉलिश कर दिया है, ठीक, ऐसे ऐसे ही दिखेगा। और दूसरी तरफ ये जो है मैंने इधर इधर काटा, अगर इसको भी अलग कर दिया जाए इधर से, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, और मैंने इसको बाहर की तरफ पॉलिश कर दिया है। ध्यान से देख लीजिए, अगर मैंने ऐसा किया है तो क्या दोनों अलग अलग नहीं है, एक का अंदर की तरफ पॉलिश है और दूसरे का बाहर की तरफ पॉलिश है। तो यही दो स्फेरिकल जो मिरर है, यही दो प्रकार के बन के आते हैं, कि ये स्फेरिकल मिरर बन के आता है और दूसरा ये बन के आता है, ठीक। मैंने पॉलिश कर दिया तो ये मिरर हो गया, पहले पॉलिश नहीं था तो ये स्फेयर था, लेकिन मैंने जब इसे पॉलिश कर दिया अब ये मिरर बन चुका है। कैसा मिरर? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के बने, एक ये वाला बना जिसका नाम है कॉन्वेक्स, जिसका नाम है कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान से देखिएगा, जिसका नाम क्या पड़ गया? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। और एक का नाम बन गया कॉनकेव मिरर। तो ये मेरे दो प्रकार के मिरर बन गए, एक कॉनकेव मिरर बना और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर बना, ठीक है। ये बात दिख रही है आपको? अच्छे से देख लीजिए, ठीक। अब मैं इसको मिटाना चाहता हूँ, इसको मिटा दो ताकि मैं आपको और चीज़ें अच्छे से समझा सकूँ। सर पूरा ले लिया, अच्छा ठीक है, जो कट रहा है कटने दीजिएगा, ठीक है, कट गया, ठीक है। तो दो प्रकार के मिरर निकल के आए, एक कॉन्वेक्स मिरर और एक कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो यही दो प्रकार के मिरर होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करने वाले हैं या फिर आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये दो प्रकार के मिरर हैं, एक कॉनकेव मिरर है और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। एक बार आप इन्हें देख लीजिए, फिर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। अगर ये मिरर देख लिए, समझ गए हैं, तो ये कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है जो बाहर की तरफ उभरा होता है, और एक कॉनकेव मिरर होता है जो अंदर की तरफ दबा होता है, ठीक है। ये पहचान होती है, इसी से हम पहचान लेते हैं कि ये कॉन्वेक्स मिरर है और ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अब हम ध्यान से देखेंगे, जैसा कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अच्छा एक बात और, एनसीईआरटी का फिगर दिखाने से पहले मैं आपको और कुछ चीज़ें बता दूं कि अभी आप ही ने बताया है, जैसा कि मैं एक शेप ले लूँ, शेप तो ठीक है, मेरे पास कलर चेंज करना है, मैं अगर ले लूँ कलर येलो, ठीक है, ये ले लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं देखूँ तो ठीक, हाँ, तो अब ध्यान से देखिएगा, इसका ये जब कभी स्फीयर था पूरा तो इसका एक सेंटर रहा होगा, यहाँ पे सेंटर सी, यही रेडियस होता था। तो यही जो सेंटर सी है, ये सेंटर सी कहलाता है। अच्छा ये मैं आपको आगे वाले लेक्चर में बता दूंगा, पहले मैं देखूँ आगे है कि नहीं। नहीं आगे नहीं है, मुझे यही बताना होगा। तो ये जो सेंटर है सी, और इसकी जो हाफ डिस्टेंस है, हाफ डिस्टेंस कर देंगे तो इसका एक नाम पड़ जाता है जिसका नाम है फोकस, ठीक है। यहाँ पे भी कभी जब कभी कर्वेचर रहा होगा, कभी जब स्फीयर रहा होगा, इसका भी सेंटर रहा होगा सी, और इसका भी हाफ डिस्टेंस पे रहेगा फोकस। ये फोकस क्या होता है आगे समझाएंगे, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर ये पूरा कर्वेचर रहा होता तो इसका ये सेंटर रहा होगा। अगर सेंटर है तो ये दूरी क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर ये सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये बात आपको पता है। मैं सारा डिस्टेंस यहाँ से नापूंगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस इसको क्या कहेंगे? रेडियस। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? रेडियस, ठीक है। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी में यही फिगर दिया हुआ है, किस तरीके से देख लीजिए। एनसीईआरटी में ये फिगर दिया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए तो फिगर कैसा है। देखिए ये एनसीईआरटी में दोनों फिगर बना के दिया हुआ है, ठीक है। एक कनकेव मिरर है, देखिए कनकेव मिरर मेरा कुछ इस प्रकार है, और एक कॉन्वेक्स मिरर है जो कुछ इस प्रकार है, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से ये फिगर दिया हुआ है, और आप ये चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, एनसीईआरटी में एक फिगर और दिया है कनकेव और कन्वेक्स का, ये बताने के लिए कि नहीं ये नहीं है, ठीक है। हाँ, आपको एक बात और बतानी है इसमें, यह बात ध्यान देने वाली बात है कि अगर लाइट आ रही होगी, कहीं से भी लाइट आ रही होगी, अगर लाइट मान लीजिए इधर से आई, अच्छा बताइए, अगर अगर ये मिरर है तो लाइट किधर से आएगी? अगर ये मिरर है तो लाइट किधर से आएगी? पॉलिश वाले सरफेस से एरिया से आएगी? नहीं, उधर से लाइट आएगी। अगर इधर से लाइट आएगी तो पॉलिश की तरफ से थोड़ी लाइट आती है, लाइट किधर से आती है? जिधर मिरर होता है। अगर मुझे चेहरा देखना होगा तो मैं इधर देखूंगा कि उल्टा करके देखूंगा?
इधर ही से देखूंगा क्योंकि इधर ही से लाइट जाएगी तो इमेज बनेगा। वैसे ही यहाँ से लाइट जिधर मिरर होता है उसी साइड से मिरर लाइट आती है। अगर ये लाइट आएगी तो ये सारी लाइटें जो होती हैं वो टकरा के बाहर की तरफ चली जाएंगी। कहाँ चली जाएंगी? बाहर की तरफ चली जाएंगी। और जब चली जाएंगी तो ये अलग अलग डायरेक्शन में चला जा रहा है, ठीक है। इसीलिए इस मिरर को क्या कहा जाता है? डाइवर्जेंट मिरर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाइवर्जेंट मिरर, ठीक है। तो इस मिरर को हम क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट मिरर भी कहते हैं। डाइवर्जेंट मिरर, इसे हम क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट मिरर। क्यों कहते हैं डाइवर्जेंट मिरर? क्योंकि देखो लाइट आ रही है, लाइट को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। लाइट आ रही है, उसको रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। उन्हें अनेक डायरेक्शन में, कई दिशाओं में उन्हें क्या कर दे रहा है? रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। इसीलिए हम इन्हें कहेंगे डाइवर्जेंट लाइट, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर ध्यान से देखें तो अगर लाइट आएगी इस तरफ से, तो लाइट आएगी तो ये होके जाएगी कहाँ से? फोकस से होके जाएगी। कहाँ से होके जाएगी? फोकस से। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहा हूँ। ये लाइट अगर आएगी तो ये कहाँ से होके जाएगी? फोकस से। अगर लाइट आएगी तो कहाँ से होके जाएगी? फोकस से। ये लाइट आएगी तो कहाँ से होके जाएगी? फोकस से। ये लाइट आएगी तो कहाँ जाएगी? फोकस से। मतलब जो भी लाइटें आ रही है सब कहाँ से जा रही हैं? फोकस से जा रही है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था, वही फिगर यहाँ पे बना हुआ है। तो एक सेकंड के लिए मैं सभी चीज़ें मिटा दूँ ताकि आप नोट करने में आपको दिक्कत ना हो, नोट्स बनाने में। ये नोट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि सभी चीज़ें अच्छे से काम करें, ठीक है। ये नोट्स के लिए आपके लिए हम बता रहे हैं, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा। सही तरीका यही है, ठीक है। आप ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसका नाम एक कन्वर्जेंट है, इसका नाम कन्वर्जेंट मिरर है, और एक का नाम डाइवर्जेंट मिरर है। तो इसका नाम क्या है? कन्वर्जेंट मिरर, और एक का नाम है डाइवर्जेंट मिरर। आप ये दोनों मत लिखिएगा, आप ये सबको नहीं लिखना है, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि अब फिगर बना लीजिएगा। ये फिगर नहीं बनाना है आपको, पहले मैं आपको प्रॉपर बता दूं कि कौन सा फिगर बनाना है कौन सा नहीं, ठीक है। आप स्फेरिकल मिरर डालेंगे, स्फेरिकल मिरर डालने के बाद ये फिगर बनाएंगे। ये फिगर बनाने के बाद इसी फिगर के नीचे फिर से वापस ये दोनों फिगर बनाएंगे, ठीक। कॉनकेव के नीचे कॉनकेव वाला बनाएंगे, ये देखिए कॉनकेव है तो कॉनकेव के नीचे कॉनकेव वाला बनाएंगे, और कॉन्वेक्स के नीचे कॉन्वेक्स वाला फिगर बनाएंगे, और बना के लिखेंगे कि एक कन्वर्जेंट मिरर है और दूसरा डाइवर्जेंट मिरर है, ठीक है। तो ये दोनों मिरर है, आपको पता हो गया। स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं, कनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। तो हमारा जो स्फेरिकल मिरर है वो दो प्रकार का होता है, एक कनकेव होता है और दूसरा कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। अब हम इमेज बनाने वाले हैं। इमेज बनाने के लिए यह जरूरी है कि लाइट आए। अगर लाइट नहीं आएगी तो इमेज नहीं बनेगा, ये सबको पता है। यह जरूरी है कि इमेज बने, तो हमें यह जरूरी है कि लाइट आए। अगर लाइट आएगी नहीं तो इमेज किसका बनेगा? कहाँ का बनेगा? तो इमेज लाइट आए। तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे भी यही, एटलीस्ट टू लाइट मीट। टू लाइट मीट का मतलब कम से कम जब तक दो लाइट आपस में नहीं मिलेंगी, कट नहीं करेंगी, तो इमेज नहीं बनने वाला है, ठीक। वो कैसे, अभी आपको नहीं समझ में आएगा। वो समझने के लिए अभी जब मैं आगे डायग्राम बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि दो लाइट क्यों आवश्यक है। तो यह जरूरी है कि इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर में एक कैरेक्टरिस्टिक है पहला, और इस कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग एट लीस्ट टू लाइट मीट, कम से कम दो लाइट को मीट करना पड़ेगा। या तो वो वास्तव में मीट कर रहे हो, या तो एक्चुअली में वो मीट कर रहे हो, या फिर दे अपीयर टू मीट। दो ऑप्शन हो सकता है। पहला, एक्चुअली में वो मीट कर रहे हो, एक्चुअली दे मीट, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली दे मीट होगा, एक्चुअली दे मीट, या फिर अपीयर टू मीट, ठीक है। या तो वो एक्चुअल में मीट करे, कहीं जाके दो लाइट आ रही हो आपस में, और फिर कहीं जाके मिल जा रही हो, तो ये हो सकता है एक्चुअल मीट। या फिर मुझे ऐसा लग रहा हो देखने से कि ये जाके दो लाइट आपस में कहीं मिल रही हो, मिल नहीं रहती हैं, मिलती नहीं है, पर ऐसा लगता है कि वहां जाके मिल जाएंगी, तो इसको बोलते हैं अपीयर टू मीट।
या फिर एक्चुअल में मीट करे कि हाँ मैं देख रहा हूँ लाइट दो जाके मीट कर रही है, या फिर मीट ना करे पर मुझे ऐसा लगे कि वो मीट कर रही है। दो तरीका हो सकता है। इसीलिए हम अभी अब आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, मैं आगे समझा दूंगा। अभी फिगर आएगा वगैरह, डायग्राम वगैरह, तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि अपीयर क्या होता है, अपीयर टू मीट क्या होता है, या फिर एक्चुअली मीट क्या होता है, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यही कैरेक्टरिस्टिक है। और कुछ रूल होते हैं, जैसे कि लाइट, जैसे ये कैरेक्टरिस्टिक है कि मतलब कैरेक्टरिस्टिक के लिए दो लाइट होनी चाहिए, लाइट एक्चुअली मीट करना चाहिए या फिर अपीयर टू मीट होना चाहिए, तीनों में से कोई एक रहेगा तो चलेगा। अब रूल रूल क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कल को मिरर है, कल को मैं मिरर ला दूं, जैसे कोई मिरर है, ठीक, अगर लाइट आ रही है, ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा बात ध्यान दीजिए, मैंने बताना भूल गया, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, ये जो मिरर है, मैं आपको अच्छे से बता दूं, एक अच्छे से बता दूं ताकि आप प्रॉपर समझ जाए। जैसे कि अभी कॉन्केव मिरर है, ठीक है, यदि कॉन्केव मिरर है तो ये बाहर की तरफ पॉलिश होगा, पहली बात, तो ये कॉन्केव मिरर कहलाएगा। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। ठीक, ये हो गया मेरा कॉनकेव मिरर। ठीक, अगर ये कॉनकेव मिरर हो गया तो एक लाइन खींचेंगे जिसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस, जिसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसका नाम रख दे रहे हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। पीए मतलब यहाँ पे क्या होगा? पीए का मतलब हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, ये समझाने के लिए, आपको नोट करने के लिए नहीं है, आपको समझाने के लिए है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अगर ये कल को कर्वेचर रहा होगा पूरा, तो स्फेयर रहा होगा, तो इसका कुछ सेंटर रहा होगा सी। अगर ये सी है तो सी, और सी का ठीक आधे डिस्टेंस पे, हाफ डिस्टेंस पे क्या होता है? फोकस होता है। तो ये मेरा हो गया फोकस। और इस पॉइंट को कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? पोल। कहाँ पे? जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस मीट करता है। ठीक, जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो सेंटर से और फोकस से होके जाता है और पी पॉइंट पे मीट करता है, जिसे हम पोल कहते हैं। ठीक है, पी पॉइंट पे मीट करता है और जिसे हम पोल कहते हैं। अब अब होता क्या है कि लाइट कहाँ से आ रही है? लाइट या तो इंफानाइट से आ रही होगी, ऑब्जेक्ट। और लाइट आती कहाँ से? ऑब्जेक्ट से ही आती है। अगर मुझे खिड़की वगैरह दिख रहे हैं, दीवार दिख रहे हैं, बुक दिख रहा है, कॉपी दिख रहा है, टेबल बेंच दिख रहा है, कंप्यूटर दिख रहा है, तो ये सारी चीज़ें मुझे क्यों दिख रही हैं? अगर मुझे ये दिख रही हैं तो इसका सिर्फ कारण यही है कि लाइट वहाँ से आ रही है, तभी तो मुझे दिख रहा है। तो लाइट आने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे कुछ कुछ ऑब्जेक्ट हो, तभी तो। एकदम खुले आसमान में दिखते तो मुझे क्या दिखाई देता है? खुला आसमान दिखाई देता है, आसमान से लाइट आती है तो आसमान मुझे दिखाई देता है। वैसे ही अगर मुझे बुक दिखाई दे रहा है तो बुक से लाइट आ रही होगी। तो बुक कितनी दूरी पर है? बुक एक तरीके से ऑब्जेक्ट मान लें, तो बुक एक तरीके का अगर ऑब्जेक्ट मान लें तो ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है। तो जो ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है तो ऑब्जेक्ट रखा कहाँ पर है? कहीं इन्फानाइट पे तो नहीं रखा है, या कहीं और पास रखा है, कहीं और पास रखा है, कहीं और पास रखा है। तो जहाँ पे रखा हो तो वहाँ से लाइट आ रही होगी। तो वहाँ पे लाइट आने के क्या तरीके हो सकते हैं? ठीक है, वो हम समझेंगे। अगर कहीं लाइट इनफानाइट पे होगी, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वो इनफानाइट पे है, कहाँ पर है? इनफानाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है और वो रखा हुआ है। अगर वहां से अगर लाइट आएगी तो कैसी आएगी? पैरेलल आएगी। पैरेलल, पैरेलल किसके पैरेलल? इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फिर कहाँ से गई? मिरर के पास, और फिर यहाँ पे टकराई, और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई, और रिफ्लेक्ट होने के बाद चली आई। तो वो जो रिफ्लेक्शन के बाद जो टकरा के आती है तो वो कहाँ से होके जाती है? फोकस से होके जाती है। कहाँ से होके जाती है? फोकस से होके जाती है। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब जब पैरेलल लाइट आएगी वो हमेशा फोकस से होके जाएगी। ठीक, जब जब पैरेलल लाइट आएगी, पैरेलल लाइन आएगी, वो हमेशा फोकस से होके ही जाएगी। इस बात का हम ध्यान रखेंगे, चाहे वो मिरर कोई सा भी हो, कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो। लाइट यदि पैरेलल आती है तो कहाँ से होके जाती है? फोकस से होके जाती है। यह बात एनसीईआरटी भी कहती है। एनसीईआरटी कह रही है, इसको थोड़ा देख लिया जाए कैसे कह रही है। इसको मिटा दें हम, प्रिंसिपल एक्सिस नहीं, ये बना देते हैं, ये देख लीजिए। ठीक है, ये बात एनसीईआरटी कह रही है कि अगर पैरेलल लाइट आती है, कनकेव मिरर है, अगर पैरेलल लाइट आ रही है तो कहाँ से होके जाएगी? फोकस से होके चली जाएगी। वही डायग्राम मैंने यहाँ बनाया है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इनफानाइट पे। देखो ऑब्जेक्ट कहीं इनफानाइट पे दूर पे रखा हुआ है और वहां से लाइट जा रही है पैरेलल, वहां से पैरेलल जा रही है। ठीक है, तो देख लीजिए, लाइट कहीं से आ रही है, कहाँ से आ रही है? इनफानाइट से आ रही है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ से चली गई। ठीक है,
ये मेरा, ये हमारा सेंटर है और ये हमारा फोकस है, इसी फोकस से लाइट जा रही है, ये मेरा पोल है और ये मेरा सेंटर सी है। ठीक है, तो ये सारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है फिगर वगैरह, आप चाहे तो वो बना सकते हैं, चाहे ये भी बना सकते हैं, दोनों को भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप इसको नहीं बनाए तो ठीक है, ज़्यादा अच्छा। ठीक, ये पहला रूल है। पहला रूल क्या है कि पहला रूल यही है कि यदि लाइट कहाँ से आ रही है, इन्फानाइट से आ रही है, तो पैरेलल होकर, सॉरी, इन्फानाइट से आ रही है, पैरेलल आ रही है। हमें ये नहीं देखना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ से, लाइट कहाँ से आ रही है, हमें ये देखना है कि लाइट कैसी आ रही है, पैरेलल आ रही है। अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस से होकर जाएगी, अगर लाइट पैरेलल आ रही है तो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। अगर लाइट पैरेलल गई तो कहाँ से होकर आएगी, फोकस से होकर आएगी। और ये मेरा रहा फोकस। ठीक, इस बात का ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि आगे जब हम इमेज बनाएंगे तो ये समझना जरूरी होगा मेरी लाइट कैसी है, कहाँ से आ रही है। ठीक, तो पहला रूल यही है, और पहला रूल वहाँ पे बना दिया मैंने, आप इसको देख लीजिए। ठीक, फिर मैं इसको मिटाऊँ, एक बार नोट कर लीजिए आप। ठीक है, मैं आगे बढ़ूँ। अब ठीक है, अब मैं दूसरा, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ अब, क्योंकि इसको फिर जगह चाहिए मुझे, तो ताकि मैं दूसरा फिगर बना सकूँ। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो ठीक है, तो ये मेरा, ये पहले का इमेज है। ठीक है, ये पहला का इमेज है। वैसे ही दूसरे में ऑब्जेक्ट, अगर देखो, पहला रूल क्या था कि अगर लाइट पैरेलल आती है, यदि लाइट पैरेलल आती है तो फोकस से होके जाती है। ठीक है, ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या है कि यदि लाइट पैरेलल न आके फोकस से आए तो कैसे लाइट जाएगी। यदि लाइट पैरेलल न आके, अभी लाइट पैरेलल जा रही है ना, अभी लाइट आप ही बताइए, पैरेलल जा रही है ना, चलिए आप ही की बात से समझते हैं। ये लाइट पैरेलल गई, अब मैं कह रहा हूँ कि लाइट पैरेलल ना जाए, अब कैसे जाए, अब ये लाइट फोकस से जाए, यहाँ से लाइट आए और ये फोकस से चली जाए, तो फिर ये कहाँ जाएगी लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद, फिर ये पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पैरेलल। मतलब यदि लाइट पैरेलल ना जाके फोकस पे जा रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कैसी हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कैसी हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। किसके, इस प्रिंसिपल एक्सिस के। हमेशा इस लाइन के पैरेलल सब कुछ होगा। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, पॉइंट पी जिसे कहते हैं, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, इसी के अकॉर्डिंग सारी लाइटें आएंगी जाएंगी। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लीजिए इसको ध्यान से। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि यदि लाइट पैरेलल ना होके ऐसे पैरेलल जा रही है, अगर पैरेलल ना जाए, कहाँ से जाए, फोकस से जाए, अगर फोकस से जाएगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ से आएगी, अगर पैरेलल गई, पैरेलल ना जाके फोकस से गई तो रिफ्लेक्ट होकर वो पैरेलल हो जाएगी। बात समझ में आई, मतलब वो अगर फोकस से जा रही है तो टकराने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी, यदि वह फोकस से जा रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। किसके पैरेलल, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यही प्रिंसिपल एक्सिस है, इसी के पैरेलल हो जाएगी। तो इसका डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, मैंने नहीं बनाया, एनसीईआरटी ने बनाया है, तो आप उसे एक बार देख लीजिए ताकि मैं आपको समझाऊं। एनसीईआरटी का एक दूसरा डायग्राम है, ये पहला डायग्राम है, ठीक है, आपने बना लिया होगा, और उसके बाद दूसरा डायग्राम है एनसीईआरटी का। यदि लाइट कैसे जाए, पैरेलल, आपको इसमें कुछ लिखना नहीं है, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर कैरेक्टरिस्टिक डालेंगे, उसके नीचे पॉइंट्स लिखेंगे, फिर रूल लिखेंगे, फिर रूल लिखने के बाद ये फिगर बनाएंगे, वो फिगर बनाएंगे, फिर ये दूसरा फिगर बनाएंगे। लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ फिगर बनाना आपको। इस फिगर में क्या है, अगर लाइट पैरेलल न जाके कैसे जाए, फोकस से जाए, देखो अब ये फोकस से जा रही है, ये मेरा फोकस पॉइंट है, ठीक, फोकस पॉइंट है। अगर इस फोकस पॉइंट से लाइट जा रही है, इस फोकस से लाइट जा रही है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कैसे हो गया, पैरेलल। किसके पैरेलल हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस की। ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, और इस प्रिंसिपल एक्सिस की मेरा लाइट क्या हो गई, पैरेलल हो गई, ये इसके पैरेलल हो गई। ठीक, कब, जब लाइट कहाँ से गई, फोकस से गई, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो गई। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये फिगर बना लीजिएगा, ठीक, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप इसे बखूबी बना लीजिएगा। ठीक, आप बनाना चाहिए बना लीजिए, दूसरा नंबर पॉइंट डाल के फिर ये फिगर बनाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट डालेंगे और फिर फिगर बनाएंगे एनसीईआरटी का। अच्छा,
अब क्या बनाएंगे कि अगर लाइट, अब बताइए, देखिए लाइट के कितने तरीके से गई, एक पैरेलल गई तो फोकस से चली आई, दूसरा फोकस से ही गई तो पैरेलल हो गई, तीसरा, अब दो रास्ते खत्म हो गए, मतलब पैरेलल जाना था, फोकस से चली आई, जब फोकस पे भेजे तो पैरेलल हो गई, अब कौन सा रास्ता बचा, सी। अब लाइट को हम कहाँ भेजेंगे, सी से भेजेंगे। अब लाइट को अगर सी से भेजे, अभी कहाँ से भेजे थे, फोकस से, अब लाइट को सी से भेजेंगे, अगर सी से भेजेंगे तो लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाएगी, तब लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से चली जाएगी। मतलब अगर लाइट को सेंटर से भेजेंगे तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस इसी रास्ते से चली जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई, जिस जिस रास्ते से आई, जिस पाथ से आई उसी पाथ से चली गई। ये पाथ, ये कब होता है, जब लाइट सेंटर से जाती है तब, मतलब जब सेंटर पे लाइट जाएगी ऐसे तो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी एंगल से, उसी पाथ पे, उसी रास्ते से वापस चली आएगी। बात समझ में आई, इसी का फिगर एनसीईआरटी ने बनाया है, आप देख लीजिए एक बार उसे, और उसका डायग्राम नोट्स में बना लीजिए। ठीक है, यह बहुत जरूरी है। ये मेरा दूसरा फिगर था, अब ये तीसरा फिगर एनसीईआरटी द्वारा जो दिया गया है, ठीक, ध्यान से देख लीजिए इसे। वो क्या है कि लाइट अगर सेंटर से जाती है तो, ठीक है, यदि लाइट सेंटर से गई, देखिए सेंटर से गई लाइट, ध्यान से देखिए, सेंटर से गई लाइट और फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद सेंटर से ही वापस चली गई। ठीक है, तो आप इसे बना लीजिए, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक, आगे की तरफ बढ़े, ये नंबर 3 था, ये पहला पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, अब ये मेरा लास्ट है। ठीक है, वो लास्ट क्या है, चौथा पॉइंट। अच्छा, इसी में बता दे रहे हैं, इसी में आपको पहले बता दें ताकि समझने में अंडरस्टैंडिंग हो। सॉरी, अब ये कह रहा है कि लाइट यदि सेंटर से गई तो सेंटर से चली जाएगी। अगर लाइट पोल पे, यहाँ पे पोल पे जाए, ध्यान से देखिएगा, लाइट पोल पे जाए, कहाँ पे, लाइट पोल से जाए तो लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाएगी, अगर ये लाइट गई पोल पे तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा कि वापस चली आएगी इस तरीके से, मतलब जिस एंगल से आई है उसी एंगल से चली जाएगी। हमने पढ़ा ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उसी एंगल से चला जाएगी। ठीक है, मतलब जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से चली जाएगी। ठीक, ये मेरा एनसीईआरटी में ऐसे दिया है। ठीक है, आइए इसका हम डायग्राम को समझ लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। तो मेरा चौथा डायग्राम है, ध्यान से देखिए, अगर लाइट कैसी है, पोल से अगर जा रही है, ध्यान से देखिए, अगर पोल पे जा रही है जिस एंगल से, उसी एंगल के साथ पोल से वापस चली जा रही है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए और फिगर बनाना चाहे बना लीजिए। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ें। ठीक है, थैंक यू बच्चों, अब हम आगे की तरफ बढ़ना है। ठीक है, तो आप ये चारों फिगर बना लीजिएगा पॉइंट करके, पॉइंट नंबर, ये रूल लिखिएगा, रूल के बाद पॉइंट नंबर 1 डालिएगा, फिर ये फिगर बनाइएगा, नंबर 2, फिर ये फिगर, फिर पॉइंट 3 ये फिगर, फिर चौथा पॉइंट डाल के ये फिगर बना लीजिए। ठीक है, ऐसे बना लीजिएगा ये। ठीक है, तो हम आगे की तरफ बढ़े। ठीक है, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट एट इन्फानाइट, ऑब्जेक्ट एट इन्फानाइट, अब इमेज, अब हम लोग इमेज बनाने की तरफ बढ़ चुके हैं, मतलब अब हमें क्या करना है, इमेज बनाना है। और इमेज कैसा बनाना है, या तो अब ऑब्जेक्ट की स्थिति देखेंगे, अब इमेज कैसा बनेगा, जैसे हम शीशा देखते हैं, मिरर दिखते हैं, तो क्या हम एक ही फिक्स जगह से देखते हैं, नहीं, हम कभी आगे जाते हैं देखते हैं, कभी दूर से भी देख लेते हैं, कभी और, अगर मुझे पूरा फिगर देखना है, अपना पूरा इमेज देखना है तो मैं काफ़ी दूर चला जाता हूँ, अगर मुझे अपना आधा देखना है तो मैं पास चला जाता हूँ, मुझे सिर्फ चेहरा देखना है तो मैं और पास चला जाता हूँ। तो यही काम यहाँ पे हम करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की स्थिति को चेंज करेंगे, कभी इन्फानाइट पे रखेंगे, कभी और पास लाएंगे, कभी और पास लाएंगे, कभी और पास लाएंगे, और फिर पास लाते जाएंगे, और फिर देखते चलेंगे हर कंडीशन में उसका इमेज कैसा बन रहा है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ऑब्जेक्ट एट इन्फानाइट, मतलब जब ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पे रखा हो, ऑब्जेक्ट ही इन्फानाइट पे, अनंत पे रखा हो, तो इमेज कैसा बनेगा। तो सबसे पहले आप ये सोचने की कल्पना करिए, ये कल्पना करिए कि जब ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पे होगा तो लाइट कैसे आएगी, पैरेलल आएगी, या सेंटर से होकर आएगी, या फोकस से होकर जाएगी, या फिर पोल से जाएगी, कहाँ से जाएगी। अरे ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है, मान लीजिए हम यहाँ से बैठे हैं, खड़े हैं, और आप कहीं 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर खड़े हैं हमसे, तो आप मुझे कैसे दिखेंगे, आपके यहाँ से लाइट मेरे पास कैसे आएगी, क्या एक एंगल बना के आएगी, नहीं, फिर वो लाइट पैरेलल ही आएगी, पैरेलल आएगी और आपकी मुझे इमेज दिखेगी। तो अगर आप मुझसे 2 किलोमीटर दूर हैं तो वहाँ से लाइट हमेशा पैरेलल ही आएगी,
क्योंकि जिस एंगल पे आप अगर मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, देखिए आप ही समझे, ये देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है तो अगर ये किसी एंगल पे आना चाहेगी तो किस एंगल पे आएगी, किस एंगल से जाएगी, ये कौन बता सकता है? ये बताना मुश्किल है हमारे लिए। हम ये सब झंझटों में नहीं पड़ेंगे, हम सीधा सीधा हम आपसे ये कह रहे हैं, अगर ये मिरर है, ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पे रखा है, तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फानाइट पे रखा है तो लाइट कैसी आएगी? पैरेलल आएगी। लाइट कैसी आएगी? पैरेलल। किसके पैरेलल? इस पॉइंट पी जिसे हम पोल कहते हैं, और ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से इन्फानाइट लाइट आई, और फिर ये मेरा मिरर है, कॉन्केव मिरर। अच्छा, सबसे पहले कॉन्केव मिरर हो गया ये मेरा। फिर अब इसका कुछ सेंटर होगा, इसका कुछ हाफ डिस्टेंस पे फोकस होगा, फिर ये फोकस है हाफ डिस्टेंस पे, और लाइट पैरेलल आ रही है, किसी एंगल पे नहीं आ सकती, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इनफाइनाइट पे। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो किसी एंगल पे लाइट नहीं आती, वो सिर्फ पैरेलल ही आती है। अगर वो पैरेलल आ रही है तो वो लाइट कहाँ से होके जाएगी? आपने मैंने पढ़ा, अभी रूल पढ़ा, अभी बहुत सारे रूल पढ़े मैंने, पीछे देखिए स्लाइड में मैंने रूल पढ़ा, अगर पैरेलल आती है लाइट तो कहाँ से होके जाएगी? फोकस से। वही हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं, अगर लाइट पैरेलल आ रही है तो कहाँ से होके जाएगी? फोकस से। ठीक। दूसरी लाइट मैंने कहा था ना, एक रूल और पढ़ाया था कि आपको इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट टू, देखिए एटलीस्ट टू लाइट मीट, कम से कम दो लाइट मीट करे तभी इमेज पॉसिबल है। इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट टू लाइट होने चाहिए तभी इमेज बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। उस समय शायद ये बात नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन अब समझ में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर एक लाइट आ गई तो उसका इमेज बना कहाँ, मुझे कहाँ पता कहाँ बना, जब तक दूसरी लाइट ना आ जाए। अगर मैंने दूसरी लाइट लाऊं पैरेलल, पैरेलल ही आएगी, वो कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से जाएगी। तो ये बना इमेज, कहाँ बना इमेज? जहाँ पे लाइट कट की, दो लाइट मीट की, यहीं पे दो लाइट मीट कर रही है ना, जैसा मैंने प्रीवियस देखिए प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया है कि दे एक्चुअली दे मीट, या तो एक्चुअली में मीट कर रही है जहाँ पे, या फिर अपीयर टू मीट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, एक्चुअली में मीट कर रही है, ऐसा तो नहीं कि मुझे दिखाने के लिए मीट कर रही है, नहीं, लाइट एक्चुअली में पैरेलल आई थी और एक्चुअली में फोकस से होके गई, और फिर दूसरी लाइट पैरेलल आई, ये भी फोकस से होके गई, और एक्चुअली में यहाँ पे मीट कर रही है। अगर मीट कर रही है तो इमेज यही बनेगा। इमेज कैसा बनेगा? देखो इसका आकार कैसा है, अगर ऑब्जेक्ट कहीं दूर रखा हुआ है तो उसका ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बन रहा है? पॉइंट साइज, देखो कितना छोटा बन रहा है, पॉइंट साइज। अच्छा, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, उस कैरेक्टरिस्टिक को हम लिखेंगे और उसमें बताएंगे कि इमेज कैसा बन रहा है। ठीक है, तो अब इसका इमेज कैसा बन रहा है आप ही बताइए। अच्छा, पहले इसका जो एनसीईआरटी में जो फिगर दिया हुआ पहले वो देख लिया जाए, ताकि हम आपको अच्छे से बता सकें। देखिए एनसीईआरटी में यही फिगर दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो? एट इनफाइनाइट, तो उसका इमेज कैसा है देख लीजिए। ठीक है, एक बार आपको मैं इसकी फिगर को थोड़ा सा इधर कर लूँ। ठीक है, ये देखिए, ये एनसीईआरटी में ये फिगर दिया हुआ है कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो? इनफाइनाइट पे हो, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, वहां से पैरेलल लाइट आएंगी तो फोकस से होके जाएंगी। पैरेलल आ रही है तो कहाँ से होके जा रही है? फोकस से होके जा रही है, और इमेज कहाँ बन रहा है? इसी पॉइंट फोकस पे बन रहा है, ये पॉइंट है, देखें इसी पॉइंट पे इमेज बन रहा है। तो आप मुझे बताइए, तो यहाँ पे जो इमेज बन रहा है वो किसका साइज क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज। ठीक है, ओ सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, बड़ा हो गया। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज हम लिखेंगे, तो आप इसका कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे एक एक करके। मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, आप ये फिगर बना सकते हैं या ये भी बना सकते हैं, और दोनों एक ही फिगर है, कोई डाउट इसमें नहीं है। थोड़ा सा मेरा अजीब है और ये अच्छे से है, तो आप जो अच्छा लगे आपको वो बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। आप मैं आपको सजेशन करूंगा कि यही फिगर बनाएं। ठीक है, बस यही फिगर बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक लिख लीजिए आप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक्चुअली में लाइट मीट की है या फिर अपीयर टू है। तो हम ये अच्छे से देख पा रहे हैं कि लाइट क्या है? एक्चुअली में मीट कर रही है। एक्चुअली में लाइट आई, एक्चुअली में फोकस से होके गई, और फिर दूसरी लाइट एक्चुअली में आई, वो भी एक्चुअली में फोकस से गई, तो एक्चुअली में मीट कर रही है। ठीक है, जब एक्चुअली में मीट कर रही है तो हम क्या कहेंगे? इमेज कैसा है? रियल या वर्चुअल? तो इमेज मेरा बनेगा वो रियल बनेगा। वर्चुअल क्या होता है? वर्चुअल मतलब काल्पनिक होता है, मतलब काल्पनिक का इमेज मतलब कि मैंने इमेज बना नहीं, मतलब बना तो काल्पनिक काल्पनिक बना है, कहीं और बना है।
वो तब बनता है जब लाइट मीट नहीं करती है, तो वो वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, यहाँ पे लाइट मीट कर रही है तो कैसा इमेज बनेगा, रियल। यहाँ पे इमेज कैसा बनेगा, इमेज रियल है। और कैसा है, बहुत ही छोटा साइज, मतलब बहुत ही कोई चीज अगर छोटा साइज होता है तो उसे कहते हैं पॉइंट साइज। क्या कहते हैं, पॉइंट साइज, या फिर उसे डिमनिस्ड भी कहते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, या तो पॉइंट साइज लिखिए या फिर डिमनिस्ड लिखिए। एनसीईआरटी में डिमनिस्ड शब्द का प्रयोग किया है, तो मैं भी डिमनिस्ड ही लिखूंगा। ठीक है, डिमनिस्ड। आप इसे पॉइंट साइज भी लिख सकते हैं। तो एक तो रियल बना है, दूसरा डिमिनिश्ड बना है, और कहाँ पे बना है, फोकस पे बना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एट फोकस। ठीक, तो ये तीन प्रॉपर्टियां है, इसको बखूबी लिख लीजिए। पहला है कि वह रियल है, डिमिनिश्ड है और फोकस पे बना हुआ है। ठीक है, तो अब हम आगे की तरफ बढ़े। आप ये फिगर बना लीजिए, ये कैरेक्टरिस्टिक लिख लीजिए। ठीक, वो फिगर नहीं बनाना है जो उस तरफ मैंने बनाया है, वो तो मैंने रफली बनाया है, आप इसे ध्यान ना दें। ठीक है, ठीक है। तो आप ये फिगर ये लिख लीजिए, ऑब्जेक्ट एट इन्फानाइट। ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इन्फानाइट पे। और ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक, आप इसे बखूबी लिख लीजिए। ठीक है, ठीक। फिर है दूसरा, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी। अगर इतना पहले पहले ये बना लीजिए, लिख लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़े। तो अब दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बियॉन्ड द सी। बियॉन्ड का मतलब सी के पीछे, बियॉन्ड का मतलब के पीछे। किसके पीछे, बियॉन्ड द सी। अगर हम बियॉन्ड द सी देखें तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, बियॉन्ड द सी। बियॉन्ड द सी, सी क्या है, किसके पीछे, किसके पीछे। ठीक है, बियॉन्ड द सी। बियॉन्ड द सी का मतलब ये मेरा कॉन्केव मिरर है, और कॉन्केव मिरर है, ये मेरा फोकस है, और ये सेंटर है। इसी को कह रहा है सी। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, बियॉन्ड द सी, सी के पीछे। मतलब पहले इन्फानाइट पे रखा था बहुत दूर, और फिर बहुत दूर रखा था ऑब्जेक्ट। देखिए, ऑब्जेक्ट पहले कहाँ रखा था, बहुत दूर, इन्फानाइट पे। इन्फानाइट से खींच के कहाँ लाए हम लोग, बियॉन्ड द सी, सी के पीछे। सी के पीछे कहीं भी रख सकते हैं आप। पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, ध्यान से समझिएगा। ऑब्जेक्ट पहले इन्फानाइट पे था, इन्फानाइट पे था, तो इन्फानाइट से लाइट कैसे आई, पैरेलल आई, पैरेलल आई, फोकस इमेज बना। ठीक, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी। मतलब ऑब्जेक्ट पहले इन्फानाइट पे था, उसको मैंने खींच के लाया है कहाँ पे, बियॉन्ड द सी, मतलब सी के पीछे। पहले कहाँ था, इन्फानाइट पे, इन्फानाइट से मैंने खींच के लाया बियॉन्ड द सी। अब जब बियॉन्ड द सी हो जाएगा, मतलब सी के पीछे, मतलब ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक, अगर यहाँ पे सी पे रखा हुआ है तो यहाँ से दो लाइटें होके जाएंगी। ठीक, एक पैरेलल होके जाएगी। ठीक, अगर पैरेलल होके गई तो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। ठीक, एनसीईआरटी में ये फिगर दिया हुआ है, आप चाहे तो इसे एक बार देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, बियॉन्ड द सी। ठीक है, हाँ यहाँ पे बना हुआ, ठीक है, यही फिगर है। आप इसे देखना चाहते हो एक बार देख लीजिए। ये यही फिगर बनाइए, मेरा मेरा मत बनाइए, आप ये वाला फिगर बनाइए। ठीक, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी है तो देखिए, पहले ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पे था, कहाँ पे था, इन्फानाइट पे था। इन्फानाइट से मैंने खींच के ऑब्जेक्ट को कहाँ लाया, सी पे लाया। सी है, पॉइंट सी है, सी के पीछे, सी के पीछे कहीं भी, आप यहाँ भी रख सकते हैं, 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 बस सी पे नहीं रखना है आपको, और कहीं भी रख सकते हैं। इन्फानाइट पे नहीं रखना है, सी पे नहीं रखना है, इन्फानाइट और सी के बीच में कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, इन्फानाइट और सी के बीच में आप कहीं भी रख सकते हैं। तो मेरा, मैंने इसी को बोलते हैं बियॉन्ड द सी। तो मैंने ऑब्जेक्ट को इन्फानाइट से खींच के सी के पीछे कहीं भी रख रहा हूँ। ठीक है, तो कहीं भी अगर रखेंगे तो ऑब्जेक्ट मेरा कैसे जाएगा, पैरेलल जाएगा। सबसे पहले अगर पैरेलल जा रहा है तो पैरेलल अगर जाता है लाइट तो कहाँ से होकर आता है, फोकस से, तो ये फोकस से आया। फिर दूसरी लाइट जाएगी जो फोकस से होकर जाएगी, तो कहाँ से होकर आएगी, पैरेलल होकर आएगी। तो ध्यान से देखिएगा, एक बात मैं एक फिगर बना के समझा दूँ आपको पहले, कि अगर लाइट है, ये कॉन्केव मिरर है। ठीक है, रफली मैं समझा रहा हूँ, और ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक, अगर लाइट यहाँ से गई तो फोकस से होकर गई, ये मेरा फोकस है, और ये मेरा सेंटर है। ऑब्जेक्ट सी के पीछे कहीं रखा हुआ है, ये रहा। ठीक, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से लाइट गई, और गए के बाद फिर रिफ्लेक्ट होकर कहाँ आई, फोकस से होकर चली गई। फिर यदि मैंने अगर इसको फोकस से भेजा, फोकस से पास किया, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद
सॉरी फिगर अच्छे से नहीं बना है। मतलब ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये सी है, ये एफ है, लाइट गई तो पैरेलल होने के बाद इधर चली आई, ठीक है, गई और रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से चली आई। ठीक वैसे ही अगर ये फोकस से जाएगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहाँ चलाएगा, ऐसे चलाएगा पैरेलल। ठीक, ध्यान से देखिएगा, जब लाइट पैरेलल गई तो फोकस से होके आई आई, फिर दूसरी लाइट जब फोकस से भेजे तो वो कैसी हो गई, पैरेलल हो गई। जब पैरेलल हो गई तो कहाँ पे मीट की, यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे मीट की, जब यहाँ पे मीट कर रही है तो यहाँ पे इमेज कैसा बनेगा, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, पॉइंट पी प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस से यहाँ से ऐसे बनेगा। ठीक, ये मेरा इमेज बना है। तो आप ये वाला इमेज थोड़ा सा नहीं बनाएंगे क्योंकि इतना इमेज परफेक्ट नहीं है, ये एनसीईआरटी है, आप इसे देखने के लिए समझ सकते हैं, पर फिगर परफेक्ट यही वाला बना है। तो आप ये ना बना के ये बनाएंगे, ये वाला बना लेंगे, ठीक है, ये नहीं बनाएंगे। मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ, ये समझने के लिए ठीक है, पर ये फिगर परफेक्शन नहीं है इस फिगर में, तो मैंने ये फिगर बनाया है, ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो ठीक है, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। फोकस, और ये जो फिगर है मैं इसको शिफ्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा भी कर दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सके। ठीक है, हाँ अब ध्यान दीजिएगा, लाइट पैरेलल गई तो कैसे होके आई, फोकस से होके आई। कैसे, पैरेलल अगर लाइट गई है तो कहाँ से होके गई, फोकस से होके आई। ये मेरा क्या है, फोकस है। दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस। ठीक है, ये पॉइंट मेरा क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। ये पॉइंट क्या कहलाता है, सी कहलाता है। ये गई और रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट चली आई। और एक लाइट ऐसी भी थी जो फोकस से होके गई है, और फोकस से होके जाने के बाद वो फिर कहाँ से हो गई, पैरेलल हो गई, और फिर ये लाइट कहाँ पे कट की, यहाँ पे। तो ये मेरा इमेज बना। ठीक, ये मेरा क्या बना, इमेज। अब इस इमेज का कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे हम लोग, और आप बताइएगा मुझे इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। ठीक, तो क्या एक्चुअली में लाइट मीट कर रही है, यदि हाँ तो इमेज रियल है। ठीक है, तो इमेज क्या है, रियल, क्योंकि लाइट एक्चुअली में मीट कर रही है। तो ये क्या हो गया, रियल इमेज हो गया। और कहाँ पे बना, बियॉन्ड दी सी। कहाँ पे बना, बियॉन्ड दी सी। कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें, एक मिनट रुकिए जरा, तो गड़बड़ लग रहा है। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी जब फोकस पे बना है, सी और एफ के बीच में बनेगा ना, गलत बना है फिगर। एनसीईआरटी में फिगर गलत बना है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी होता है तो इमेज जो होता है वो सी और एफ के बीच में बनता है। ठीक है, क्योंकि सी और एफ के बीच में बनेगा, फिर मैं इसको सी पे रखूंगा तो इमेज सी भी बनेगा, फिर इसके पास ले जाऊंगा तो बियॉन्ड बनेगा। इमेज गलत बना है एनसीईआरटी में। ठीक है, आप इसे ध्यान न दें। ठीक है, तो मैंने एनसीईआरटी के हिसाब से बनाया है, पर ये फिगर भी गलत है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ अपने तरीके से, वो सही है, आप उसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पहले इसको हटा दें हम। ठीक है, इसको क्लोजअप करिए। हाँ, ठीक है, अब मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, बियॉन्ड द सी, प्लीज डोंट। ये जो फिगर है ये एक्चुअली में फिगर ऐसा ही है, आप इसे बनाएंगे। ठीक है, जो मैं बना रहा हूँ नोट्स बनाने के लिए। इसमें इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो मेरा होता है वो सी होता है, और यहीं कहीं सी होता है, और ये मेरा एफ होता है, और मेरी लाइट जाने वाली है। अगर लाइट पैरेलल गई तो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी।
अगर ये लाइट पैरेलल गई तो कहाँ से होके गई, फोकस से होके गई। यदि मैं फोकस से ही पास करूँ तो लाइट ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड द सी। पहले मैं ऑब्जेक्ट तो बना दूँ, ऑब्जेक्ट ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट में ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक। ऑब्जेक्ट से ये लाइट फोकस से गई और फोकस से जाने के बाद ये लाइट आई, ठीक। तो ये हो गया मेरा प्रॉपर डायग्राम। ये एकदम प्रॉपर डायग्राम है, प्लीज़ आप इसे यही वाला डायग्राम बनाएंगे क्योंकि ये सही डायग्राम है। ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस पे सेंटर है, फोकस है, पोल है, कनकेव मिरर है, लाइट बियॉन्ड द सी पे रखा हुआ है। सी के बियॉन्ड जब रखा रहता है तो लाइट कैसे जाती है, पैरेलल, और फिर पैरेलल जाती है तो कहाँ से हो जाती है, फोकस से, ठीक है। फिर मैंने इसे फोकस से भेजा तो फिर कैसा होगी, पैरेलल होगी। तो फिर कहाँ पे कट कर रहा है ये लाइट, जहाँ पे लाइट मीट करेगा या फिर जहाँ पे लाइट कट करेगा उसी को हम बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इमेज ऑफ पॉइंट, ठीक है। तो ये मेरा बन गया इमेज यहाँ पे, ठीक। तो ये मेरा इमेज बना है। तो अब इसे ध्यान से देखेंगे, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, इस कैरेक्टरिस्टिक को लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक अगर लिखा जाए तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज। तो इमेज का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, सबसे पहले रियल होगा क्योंकि रियल वास्तव में लाइट मीट कर रही है। दूसरा ये जो बना इमेज ये कैसा बना है, सीधा बना है या उल्टा बना है, वो उल्टा बना है तो सीधा बनेगा तो राइट बनेगा, सॉरी उल्टा बना है तो इरेक्ट बनेगा, इरेक्ट बोलते हैं शायद ना, हाँ ठीक है। हिंदी मुझे याद नहीं, एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद है। रियल बनेगा और कहाँ पे बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। तो फिर से लाइट यदि पैरेलल जाती है तो फोकस से होके जाती है, यदि फोकस से जाती है तो पैरेलल होके आएगी, ठीक है। तो जहाँ पे लाइट मीट करेगी वहीं पे इमेज बनेगा। अगर वहीं पे इमेज बन रहा है तो इमेज उल्टा बन रहा है और सी एफ के बीच में बन रहा है, और ये रियल बन रहा है। तो रियल बन रहा है बिटवीन सी एंड एफ बन रहा है, और ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है, मतलब हाईली डिमिनिश्ड। एक छोटा होता है बहुत ही ज़्यादा छोटा, उसे हाईली डिमिनिश्ड कहते हैं, और एक छोटा है छोटा जिसे हम सिर्फ डिमिनिश्ड कहते हैं। तो यहाँ पे हम डिमिनिश्ड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब आगे की तरफ एक बार फिगर देख लीजिए आप अच्छे से, फिर इसे बनाइएगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, आप देख लीजिए इसे अच्छे से। तो आगे की जो भी टॉपिक होगा फिर हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो बस इतना ही, थैंक यू, ऑल ऑफ यू, मिलेंगे नेक्स्ट।